शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा विधान परिषद चुनाव के लिए अंबादास दानवे के नाम की घोषणा कर दी गई है। यूबीटी ने जैसे ही अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, महाविकास आघाड़ी में शामिल दलों में खलबली मच गई। कांग्रेस ने तुरंत इस पर रिएक्ट करते हुए कहा कि शिवसेना यूबीटी ने वादा खिलाफी की है और बिना किसी चर्चा के अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, जबकि राज्यसभा के बाद इस बार उम्मीदवार उतारने का हक कांग्रेस पार्टी का था। इसलिए अब कांग्रेस पार्टी भी विधान परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। पहले शिवसेना यूबीटी और अब कांग्रेस अपना उम्मीदवार सीधे मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। इसके चलते महाविकास आघाड़ी में खुलकर फुट सामने आ रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी में आंतरिक मतभेदों का फायदा उठाते हुए छठा उम्मीदवार उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस और एनसीपी ने उद्धव ठाकरे से विधान परिषद चुनाव लड़ने की मांग की थी। हालांकि उद्धव ठाकरे खुद चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं थे। ठाकरे समूह के नेता भी उद्धव ठाकरे को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे अंत तक चुनाव न लड़ने के अपने रुख पर अड़े रहे, जिसके चलते अंबादास दानवे को विधान परिषद का उम्मीदवार घोषित किया गया। अब कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उधर एनसीपी पवार गुट के नेता रोहित पवार का कहना है कि पार्टी के सीनियर नेताओं से चर्चा के बाद वो अपना रुख मीडिया के सामने रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी नेता अनिल परब का इस बारे में क्या कहना है। हालांकि सभी ने बातचीत पर जोर दिया है। जी, एक बात ऐसी है कि महाविकास आघाड़ी का कोई भी निर्णय ये सबके कंसेंसस से होता है। जहां तक मेरी ये है मालूमात है, इसके बारे में अधिकृत रीत्या सिर्फ हमारे प्रांताध्यक्ष सकपाल साहब ही बयान कर सकते, बात कर सकते। पर मैं पूरा दिन ये लोक लेखा कमेटी पीएससी की पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग में हूँ। मैंने बहुत सारी मालूमात नहीं ली, पर जहां तक मुझे पता लगा है कि कांग्रेस पार्टी हो सकता है कि दानवे जी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कोई उम्मीदवार देगी। हाँ, आप चिंता मत करिएगा, आप इतने डिस्टर्ब मत हो जाइएगा। महाविकास आघाड़ी बड़ा विषय है और वहाँ बड़े बड़े नेता सारे बैठे हुए हैं इसके बारे में निर्णय लेने के लिए। आप लोग, हालांकि आप लोग अपना काम कर रहे हैं, आप इसको अन्यथा मत ले लीजिए, पर यह बात बिल्कुल सही है कि इसके पहले भी जब भी बड़े निर्णय होते हैं वो एक लेवल पे नहीं होते, सारे लोगों को बात करके कंसेंसस से होते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। हाँ भाई, वो उनका मामला है, पर जहां तक मैं जानता हूं इस तरह के जो निर्णय होते हैं वो कंसेंसस से होते हैं। सब पार्टी के मुखिया जो होते हैं उनसे बात करके होते हैं। मैं आज पूरा दिन हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग से उसमें मैं बिजी हूँ, इसलिए मुझे पूरी तरह जानकारी नहीं है। हमारे प्रदेशाध्यक्ष सकपाल साहब दिल्ली में बैठे हुए हैं, हमारे नेताओं के साथ बातचीत कर रहे हैं और मुझे जो पता लगा है तो ये कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि कंफर्मेशन सिर्फ सकपाल साहब ही दे सकते हैं। वही इसके बारे में पार्टी की भूमिका क्या है वो बता सकते हैं। लेकिन मुझे जो पता लगा वो ये है कि दानवे जी के खिलाफ कांग्रेस शायद उम्मीदवारी दाखिल कर सकती है। सतपाल ने पहले ही कहा था कि अगर उद्धव ठाकरे होंगे तो ही हम सपोर्ट करेंगे, ऐसे कहा था। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो नेताओं की बातें होती है सारी। इसमें जब मैं मुंबई का अध्यक्ष था तब मुंबई में जो कुछ चर्चाएं होती थी तो इसमें मैं खुद सम्मिलित था। जैसे हमारे सकपाल साहब, अब अगर वो कुछ बात कह रहे हैं तो उस बात में दम है। जी, ओके। एक दूसरा क्वेश्चन, केईएम का नाम बदलना है ऐसे प्रस्ताव रखे हैं मंगल प्रभात लोढ़ा, कैसे आप देखते हैं विषय के बारे में? देखिए, नाम बदली करने से आपके काम नजर नहीं आते। इस मुंबई जैसे शहर में, इस महाराष्ट्र में और देश में भी गरीब लोगों को मेडिकल सुविधा नहीं है पूरी तरह। महाराष्ट्र में, मुंबई में है। अब उसका नाम बदली करके तुम अगर उसका क्रेडिट लेना चाहते हो तो ये बहुत पुरानी आदत है, उसको छोड़ दो। जितने भी काम आप लोगों ने किए हैं, आपके खुद के कितने काम किए हुए, अटल सेतु का आप क्रेडिट लेते हैं, क्या आपका क्रेडिट है? हमारी सरकार थी 80% काम हमारे दरमियान हुआ था। कोस्टल का आप क्रेडिट लेते हैं, कैसे को आप क्रेडिट ले सकते हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे जी और महाविकास आघाड़ी जब थी तभी ये कोस्टल का प्रस्ताव और उसका सारा पूरा खर्चा महानगर पालिका ने उठाया है। उसमें महाराष्ट्र शासन का एक भी दहला नहीं है।
तो इस तरह सिर्फ उद्घाटन करके, सिर्फ नाम बदली करके अगर क्रेडिट लेना चाहते हैं, लोग बहुत समझदार है लोढ़ा जी, लोग बहुत समझदार है। और आपको पता है दिल्ली में क्या हो रहा है, आपको पता है विभिन्न राज्यों, देश में विभिन्न राज्यों में क्या हो रहा है, लोग कैसे दौड़ा दौड़ा के ये भाजपा के कार्यकर्ताओं को भगा रहे। गुजरात में खुद गुजरात में मोदी जी और शाह जी के गुजरात में जब आपके कार्यकर्ता ये इलेक्शन के दौरान, जो भी लोकल बॉडी इलेक्शन है, बाकी इलेक्शन है, तो लोग आपको मुंह पे कह रहे हैं कि निकल जाओ करके। तो ये हो रहा है, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा होगा, मुंबई में होगा, और उसका जवाब मुंबई के जनता भी देगी। नया हॉस्पिटल बनाइए ना, आप तो बहुत सक्षम है। मुंबई जैसे शहर में ऐसे और 4 हॉस्पिटल की जरूरत है जो कि गरीब को सुविधा दे सके मेडिकली। सिर्फ पुराने के नाम बदली जो करवा रहे हैं, उससे अच्छा नया निर्माण करिए, नए नए हॉस्पिटल बनाइए और फिर नाम आपका खुद का। हमारा महाविकास आघाड़ी की ओर से उद्धव जी खुद उम्मीदवार बनते हैं तो हमारा सबका समर्थन, और वो बारे में चर्चा हमारी हो चुकी है। और कोई नया नाम आया उस बारे में हमें पता नहीं है, उसके बारे में चर्चा नहीं हुई। अभी आज तो विधान परिषद की एक जगह है, आगे चलकर इसके पहले शरद पवार साहब को राज्यसभा के उम्मीदवार बनाया गया था, वो खासदार बन गए। अब विधान परिषद में शिवसेना ने अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, फिर हमारा क्या, हम कहाँ हैं? हमें तो विश्वास में लेकर होना चाहिए था, हमें चर्चा करनी चाहिए थी। आगे में आने वाले विधान परिषद और राज्यसभा है 2 साल के बाद, उस बारे में भी चर्चा होनी चाहिए, वो भी चर्चा नहीं हुई। हमें अगली, अगर ये आप विधान परिषद लेते हो तो अगली राज्यसभा हमें मिलना चाहिए, यह हमारी मांग है। तो इसकी चर्चा करके ही नाम डिक्लेयर करना चाहिए था, यह हमारी मांग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो नॉमिनेशन के बारे में प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा वो सही है। हम मानुस है यार, इस प्रदेश के लिए हमारा नॉमिनेशन होगा और चर्चा के बाद फिर अंतिम निर्णय होगा। तो इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमसे चर्चा न होते हुए जो नाम घोषित किया गया है उसके लिए हम लोग अपना उम्मीदवारी अर्जा दाखिल करेंगे और बाद में चर्चा करेंगे। नहीं, देखो, हमसे संजय राउत जी ने क्या कहा, इसे हमें लेना देना नहीं। हमारा कहना यह है कि हमारे साथ में चर्चा नहीं हुई। मैं अभी चर्चा करके हम लोग निर्णय लेंगे। 100% ममता बनर्जी की सरकार आ रही, लोगों ने गुस्सा दिखाया है। यहाँ जिस तरह से वहां का माहौल बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार ने किया है। पूरा देश के नेताओं को वहां भेजकर वहां के वातावरण को पूरा खराब करके छोड़ा। और अभी जो महिलाओं का अवमान के साथ में बात की, वहां के बंगाल के अस्मिता के खिलाफ में बात हुई, ये सब कुछ लोगों में गुस्सा है। एक महिला को चुनाव में हराने के लिए पूरा देश को इकट्ठा करके ये जिस तरह से आरोप किया गया, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया, जिस तरह से पूरे एजेंसियों का वापर किया गया, जितने सारे सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई गई, और इससे लोगों में गुस्सा उमड़ चुका है। और एसआईआर के नाम पर जो धंधा बीजेपी ने वहां पे किया कि उनको लगा कि ये तो हमारे नाम को कभी काट देंगे, उसके खिलाफ में अपील भी नहीं है, तो हमारा कल यहाँ के नेशनलिज्म का भी सवाल खड़ा होगा। इसीलिए लोग डरकर इस सरकार, ये भाजपा को सत्ता में लाना नहीं चाहते और ममता जी विधि का सरकार स्थापित करना चाहते हैं। ऐसा जनता का वहां पे रूप दिख रहा है। एक देखिएगा कि हमारे सबकी अपेक्षा थी, मतलब महाविकास आघाड़ी के जो पक्ष है, कि सबसे सीनियर नेता उद्धव ठाकरे साहब को एमएलसी की वहां पे संधि मिले उनके पक्ष से, लेकिन उन्होंने खुद निर्णय लिया कि खुद न आते हुए एक शिवसैनिक को वो आगे करेंगे। दानवे साहब ने एलओपी विधान परिषद अच्छा काम किया, उन्होंने उनका नाम वापस वहाँ पे सजेस्ट किया है। अब ये उनकी भूमिका है। एज फार एज हमारा पक्ष है,
हम डेफिनेटली सपोर्ट ही करेंगे, लेकिन हमारे जो प्रमुख है आदरणीय पवार साहब होंगे, सुप्रिया ताई होंगे, शशिकांत जी शिंदे साहब होंगे, जयंत पाटिल आवाज साहब, वो इस बारे में इस भूमिका, इस चीज की भूमिका वहाँ पे व्यक्त करेंगे। कांग्रेस के बारे में अगर बोलना है तो ठीक है, उन्होंने एक अलग भूमिका ली, लेकिन अभी टाइम है। कल सुबह तक नाम डिक्लेयर करना है, आज शाम 7 बजे तक वो शायद डिक्लेयर करेंगे, लेकिन हम महाविकास आघाड़ी इकट्ठा एक जो कैंडिडेट अभी दिया है डेफिनेटली उनको सपोर्ट करेंगे ऐसे मुझे लगता है, लेकिन कांग्रेस खुद की भूमिका आज शाम 7 बजे या कल तक डेफिनेटली अच्छी तरीके से व्यक्त करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि हमसे कोई भी चर्चा नहीं की, एक तरफ से ऐलान किया गया। ये देखो, पहले जब चर्चा हुई थी तब ऐसे चर्चा हुई थी कि उद्धव ठाकरे साहब का नाम आएगा तो हम सपोर्ट करेंगे। अभी उनका नाम नहीं आया, तो थोड़ा सबका एक्सपेक्टेशन था कि उद्धव ठाकरे साहब का नाम आएगा, नहीं आया। तो डेफिनेटली एक आध चीज एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जब नहीं होती तो थोड़ा सा शॉक या थोड़ा सा कंफ्यूजन वहां पे निर्माण होता है। उन्होंने जो भी स्टेटमेंट कांग्रेस में दी होगी, इन तीनों पक्ष का जो प्रमुख है वो साथ में बैठेंगे या चर्चा करेंगे बाय दिस इवनिंग 7 या कल सुबह तक एक योग्य ऐसी भूमिका तीनों पक्ष की वहाँ पे आप सबको दिखाई देगी। और लेकिन इस तरह से जाहिर करना, कांग्रेस कह रही है हम उम्मीदवार जाहिर करेंगे, अगर उम्मीदवार जाहिर करते तो क्या महाविकास आघाड़ी को इसका नुकसान होगा? ये देखो, उम्मीदवार अगर गलती से जाहिर भी हो गया तो उनका फॉर्म पीछे भी ले सकते हैं। अभी देखो, जब बारामती इलेक्शन में हमने तो वहाँ पे नाम भी नहीं दिया था, कांग्रेस ने दिया, लेकिन बाद में उन्होंने वापस नाम लिया। देखो, कभी कभार एक अलग 3 पक्ष है, साथ में हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग भूमिका वहाँ पे होती है, लेकिन फाइनली जब एंड डे आता है या निर्णय लेने का टाइम आता है तब हम साथ में निर्णय लेते हैं। लेकिन महाविकास आघाड़ी में फूट नजर आ रही है सब साथ साथ, क्योंकि शिवसेना यूपीटी और कांग्रेस आपस में लड़ती नजर आ रही है उम्मीदवार को लेकर। थोड़ी बहुत तो बहस हुई है ना, शादी होने के बाद पति और पत्नी में तो बहस होती है, लेकिन अगर आप देखो महायुति के बारे में बोलो तो वहाँ पे तो चाकू लेके एक पीछे के घूम रहे, वहाँ पे हम तो चाकू लेके तो नहीं घूम रहे, वहाँ पे बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इसलिए जैसे एक अच्छा रिलेशनशिप होता है पति पत्नी का, वैसे हम यहाँ पे इकट्ठा वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे चर्चा के माध्यम से वहाँ पे निर्णय लिया जाएगा, ना कि महायुति में जैसे एक दूसरे का गला काटने की कोशिश वहाँ पे हो रही है। वैसे तो कुछ हमारे गठबंधन में या महाविकास आघाड़ी में नहीं होगा। अंबादास दानवे का जो नाम तो उम्मीदवार घोषित किया, क्या आप लोग का समर्थन रहेगा? देखो, उन्होंने काम अच्छा किया है, एक शिवसैनिक है, तो देखो मैं एक आमदार हूँ, जो भी निर्णय लिया जाएगा समर्थन है नहीं, एज अ पार्टी, एज अ व्यक्ति मैं तो समर्थन कर सकता हूँ, लेकिन पार्टी के हिसाब से अगर समर्थन करना है तो पार्टी के जो प्रमुख नेता है उनको समर्थन देना या उनका वक्तव्य वहाँ पे होना बहुत इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात हमने देखा था, फर्स्ट फेज में 91% के ऊपर वोटिंग हुआ, सेकंड फेज का मतदान हो रहा है, 3 बजे तक लगभग 75% वोटिंग हो गया, अभी लगभग 3 घंटे बाकी थे। अभी आप क्या कहीं ना कहीं इतिहास रचना बंगाल और ममता बनर्जी सरकार बनती दिखाई देगी वहाँ पे, या परिवर्तन हो रहा है? देखो, जब इलेक्शन शुरू हुआ था SIR के माध्यम से करीबन 90 लाख लोगों का नाम ये कैंसिल तो किया गया था या अलग कैटेगरी में डाला था, मतलब उनको वोटिंग के लिए वहाँ पे संधि नहीं दी गई। 91 लाख वोटर्स कम होने के बाद, मतलब 15% मतदार कम होने के बाद भी अगर आप किसी से भी वहाँ पे बात करो, या मुंबई में जो बंगाल के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको भी अगर आप पूछोगे तो सभी का कहना है ममता दीदी चलेगी। तो वहाँ पे जो सरकार आएगी ममता दीदी की खुद की आएगी या कांग्रेस के साथ उनकी सत्ता, मतलब भाजपा की सत्ता वेस्ट बंगाल में नहीं आएगी। इतना सारा कोशिश करने के बाद भी, और दूसरी बात, ऐसा कौन सा स्टेट इलेक्शन है जहाँ पे देश के होम मिनिस्टर 15-20 दिन वहाँ पे जाके रहते हैं, तो कहाँ ना कहाँ तो भी बीजेपी को भी पता चल गया कि उनकी हार अभी शुरू हो गई है, इसलिए उन्होंने बहुत सीरियसली वो इलेक्शन लिया है। खुद 15-20 दिन अमित शाह जी वहाँ पे थे, तो अभी वहाँ पे अगर निकाल बीजेपी के खिलाफ जाएगा जो हमको लगता है, तो अभी बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया, ऐसे हम कह सकते हैं। चुनाव में काफी हमने माहौल खराब होते देखा था। आज भी जब चुनाव का सेकंड फेज के इलेक्शन हो रही, वोटिंग पर्सन हो रहा था, तो कई जगहों पे मारपीट हिंसा की घटना सामने आई है। क्या चुनाव जीतने की बीजेपी इस प्रकार की घटना कर सकती है? देखो, TMC के माध्यम से जो वहाँ पे गुस्सा व्यक्त हो रहा है वो कार्यकर्ता का गुस्सा व्यक्त हो रहा है, लेकिन मारपीट जो की जा रही है वो पुलिस के माध्यम से की जाती है। कहाँ ना कहाँ तो भी सेंट्रल मिनिस्ट्री का वहाँ पे दबाव है, ऐसे वहाँ पे दिख रहा है। इसलिए वहाँ पे जो हो रहा है एक बहुत बड़ी भाजपा की जैसी पार्टी की सत्ता
केंद्रीय सत्ता, पैसा और उसके अगेंस्ट ये जो रीजनल पक्ष है टीएमसी और कांग्रेस जो बड़ा पक्ष है उनको दबाने का या उनका आवाज दबाने की कोशिश, कार्यकर्ता का आवाज दबाने की कोशिश वहां पे हो रही है। 4 तारीख को जब निकाल आएगा तो निकाल डेफिनेटली भाजपा के खिलाफ जाएगा। मतलब इतनी कोशिश करने के बाद, पैसा डालने के बाद, 90 लाख लोगों का नाम कम करने के बाद भी अभी तक भाजपा का कोई भी नेता कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो वहां पे सत्ता में आएंगे। यही तो लोगों की लोकशाही की या डेमोक्रेसी की ताकत है। सर एक आखिरी